आज मैं सुबह मंदिर गई थी, तो इसमें मंदिर की बहुत सफाई हो रही है, तो बहुत सारी बुक्स जो है पंडित जी लेकर आ रहे थे। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो ये बुक है ना, भविष्य पुराण। इसमें मैंने सुना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो हमारे भविष्य में होंगी, ठीक है, ऐसा मैंने सुना था। तो ये वाली बुक ना मेरा पढ़ने का बहुत मन था और बहुत दिन से मैं ढूंढ भी रही थी। शादी से पहले से ही मैं ये बुक पढ़ना चाहती थी, पर इतने सालों बाद मुझे ये बुक कभी भी नहीं मिली। और आज बाई चांस मैंने जो है पंडित जी से कहा कि मुझे भविष्य पुराण लेके आइएगा, आपके पास इतनी सारी बुक है। और मेरा लक देखिए, उनके पास ये बुक मिल गई और मैं ले आई। करीब ये इतनी मोटी है, इसको मैं ज़रूर पढ़ूंगी और इसमें जो भी अच्छी चीज़ें होंगी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा पंडित जी ने मुझे बहुत सारी बुक्स दी, मैं आपको दिखाऊं। ये रामचरितमानस, ये मेरे पास नहीं थी, मेरे पास भगवत गीता है, पर जो है रामचरितमानस नहीं थी। मैं लेना चाह रही थी पर मैं अभी तक ली नहीं थी। तो ये भी है। तो सबसे पहले तो मैं भविष्य पुराण पढ़ूंगी और उसके बाद में मैं ये पढ़ूंगी, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और पंडित जी ने मुझे दिया जो हमारे वेद है ना, 4 वेद हैं, उनमें से जो हमारा सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद है वो हमारा ऋग्वेद है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पंडित जी ने मुझे बताया। तो ये बुक भी, वैसे तो वेद जो है हमारे संस्कृत में है, लेकिन इस बुक को जो है संस्कृत भी दी है और इसमें जो है हिंदी भी दे रखी है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ये भी है। बाकी का ये एक अग्निहोत्र है, तो ये भी हमारे एक धार्मिक ही पुराण जैसा समझ लो, ये भी हिंदी में ही इसका वर्णित है ये। और सबसे एक महत्वपूर्ण पंडित जी ने कहा कि ये जरूर पढ़ना, ये है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ये ओशो की है। ओशो के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, पर हाँ यूट्यूब पे इनकी वीडियो ज़रूर देखे हैं, तो वो थोड़ा सा इनका ट्रांसलेट होता है। पर पंडित जी ने कहा कि अच्छा है, तो मैं इसको भी ज़रूर ट्राई करूँगी। तो फिलहाल तो मुझे भविष्य पुराण ही पढ़ना है सबसे पहले। और आज तो टाइम बहुत हो गया खाने वाने में, तो मैं आई होप या तो कल या फिर संडे से मैं स्टार्ट करूँगी और ये तो मैं पढ़ूँगी, देखूँगी आखिर इसमें है क्या। क्योंकि देखिए हम लोगों के उसमें सारी चीज़ें, हमारे ऋषि मुनि सारी चीज़ें हमारे वेदों में पुराणों में लिख चुके हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। हमारे हिंदू धर्म में बस यही चीज़ है कि हमारे जो बच्चे हैं या हम लोग जो हैं इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं है, जबकि हमें पढ़ना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना हम अपने धर्म के बारे में जानेंगे, अपने बारे में जानेंगे। और बहुत अच्छे से लिखा है, ऐसा नहीं है। देखो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में ही लिखा है, तो हिंदी में हम इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अब फटाफट मैं जा रही हूँ कपड़े डाल दूँ सूखने के लिए। आज पता है खाना इतना लेट हो गया। आज क्या हुआ, आज मैंने कड़ी बनाने को थी, तो पता नहीं क्या हुआ, बेसन काफ़ी दिन का रखा हुआ था। जो पैकेट वाला बेसन आता है ना वो तो अच्छा होता है, लेकिन ये जो है पता नहीं कहाँ से बेसन ले आया। वो मैंने इतना फेंटा, लेकिन उसकी जो वो बनती है ना जिसमें पकौड़े हम तोड़ते सॉफ्ट हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से खाना लेट हो गया। तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने दाल बनने रखी है, चावल बन गए और 2 बज गए आज। तो फटाफट से काम निपटाती हूँ, फिर मुझे लगा आप लोगों के लिए बता दूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी पसंद की बुक मिल गई। फाइनली आज मेरे जो है 3 बार मशीन सुबह से लग चुकी है। कल थर्सडे था, तो थर्सडे में मैंने कपड़े धोए नहीं थे। एक्चुअली में मैं थर्सडे में पोछा भी नहीं लगाती हूँ और ना ही मैं कपड़े धोती हूँ। हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। तो बस एक ही दिन में मेरे इतने कपड़े हो गए थे आज सुबह से। ये मेरी अब जो है 2 बार तो मशीन लग चुकी है, अभी तीसरी बार मैं कपड़े इसमें डालूँगी। और आज मैंने थोड़ा सा बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर्स वगैरह वो भी सब धुलने डाल दिए, तो इस वजह से कपड़े मेरे और ज़्यादा हो गए। तो ये देखो मैंने बॉल्स मंगाई थी, आपको बताया था, तो ये अच्छी निकली हैं। अभी मैंने 12 बॉल्स थी, मैं 6 ही यूज कर रही हूँ, पर कपड़े नहीं उलझते हैं। लेकिन हाँ ये है कि कभी बहुत सारे जो कपड़े होते हैं तो थोड़े बहुत हो जाते हैं, पर ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। जैसे पहले होते थे वैसे नहीं होते हैं, फिलहाल कुछ हो जाते हैं पर ज़्यादा नहीं होते। तो बस अब ये बेडशीट वगैरह डाल दूँगी। और आज सुबह ही सुबह मॉर्निंग में बारिश हो गई, तो कपड़े वगैरह सब मैं नीचे ही डाल देती हूँ, कपड़े वाले स्टैंड पे, ऊपर नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलता बारिश आती है कपड़े कब गीले हो जाते हैं। तो आज का मेरे लिए बस यही है, बस कपड़े जाके डालूँगी फटाफट से। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताया करिए
कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि भाई अभी मैंने नया ही ब्लॉग बनाना शुरू किया है और अभी तक तो मैं सिर्फ स्टडी वगैरह ही कराती हूँ। तो कल फिर मिलती हूँ, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।